नमस्कार, आप सुन रहे हैं कैसा ये प्यार है मेरे साथ। कैसा ये प्यार है कि पिछले एपिसोड में हमने जाना था राशा का अपने कमरे में चले जाना, पीछे पीछे शैरन का भी जाना, राशा का ज़रा नाराज़गी दिखाना, नाराज़गी में पिल्लों को भी उठाकर फेंक देना शैरन के सामने, शैरन को ये पसंद आना, उसके दिल को भाना, राशा का ये बिहेव और शैरन का ये सवाल कर लेना कि अगर वो है भी तो आपको क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। शैरन के इस सवाल पर राशा का शांत हो जाना और उसका मन में सोचना कि हाँ, मुझे क्या हो रहा है ये। बस राशा का ज़रा शांत हो जाना, शैरन का उन इयरिंग्स का खुद अपने हाथों से पहनाना राशा के कानों में, और फिर ऐसे ही देखते देखते एक दूसरे को, हाँ, ये नहीं जताना कि देख रहे हैं, लेकिन देखते देखते नींद के आगोश में गुम हो जाना। तो यही पिछला एपिसोड था। आइए आगे चलते हैं। शैरन आज भी जल्दी उठ गई थी, बहुत जल्दी, और आज भी उसे जल्दी ही जाना था क्योंकि तानी का मैसेज बहुत पहले आ गया था। लेकिन इस बार शैरन ने एक नोट छोड़ा था राशा के लिए। नोट को लपेटकर एक दूसरे में बांधकर उसने राशा के हाथों के बीच में रख दिया था, क्योंकि राशा अपने दोनों हाथों को जोड़े अपने गाल के नीचे लगाए सोई हुई थी। और बस शैरन धीरे धीरे कदमों से यहाँ से चली गई थी। आँख खुली थी राशा की। जैसे ही उसकी आँख खुली, उसके हाथों ने कुछ महसूस किया और उसकी निगाह, उसका ध्यान, सब कुछ उस नोट पर चला गया था। धीरे से राशा ने उस नोट को खोला। गुड मॉर्निंग क्वीन। जितनी खूबसूरत ये सुबह है उतनी ही खूबसूरत आप हैं। वैसे रात का गुस्सा अच्छा लग रहा था आप पे। मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है। तानी का कॉल आया था, कंपनी में कुछ काम है, तो इस बात पर आप नाराज़ मत होइएगा। हाँ, मिस करना है तो करिएगा, ठीक है। चलिए अब मुस्कुरा दीजिए। शैरन के वो लफ्ज़ पढ़ते ही राशा के लब मुस्कुरा गए थे और उसने अपने सर पर एक टैप किया था। मुझे क्या हो गया था? मैं क्यों इतना वो कर रही थी? मुझे मुझे क्या ज़रूरत थी वो सब करने की? अब शैरन पता नहीं क्या सोच रही हैं। नहीं नहीं, वो सब ऐसा है ही नहीं। ये कहकर राशा ने अपने माथे को रगड़ा था। अब वो भी स्नान लेने चली गई थी। स्नान लेकर तैयार होकर जब वो नीचे नाश्ते के लिए बैठी थी, तभी वो लड़की शैरन के रूम से निकलकर अपने हाथ में वो बैग बटोरे नीचे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी थी। ए सुनो, शैरन कहाँ है? उसने अपनी उसी बदहवासी में एक सर्वेंट से पूछा। बॉस तो चली गई हैं। क्या चली गई हैं? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो जा रही हैं? उस लड़की ने फिर से उस सर्वेंट से ऐसे पूछा, और राशा उसे घूर रही थी, देख रही थी कि किस तरह से ये बात कर रही है। क्या इसे बात करने की तमीज़ नहीं? और वो मैम, आप सोई थी तो क्या हुआ? हाँ, तुम क्या हर बार मुझे बताती नहीं हो? तुमने इस बार क्यों नहीं बताया, यू फूल? तभी राशा के कान ज़रा गर्म हो गए थे और उस लड़की के बिहेवियर से, उस लड़की की वर्ड्स से उसे परेशानी हो रही थी। आप ठीक से नहीं बात कर सकती हैं क्या? अब राशा के जो शब्द हैं उस लड़की के कानों में पड़े थे और उस लड़की ने दाहिनी तरफ अपनी गर्दन मोड़कर राशा को घूरा था। तुम कौन हो और तुम मुझे बताओगे कि मुझे कैसे बात करनी है और किससे बात करनी है? हाँ, तुम बताओगे कि मुझे नौकरों से कैसे बात करनी है? ओ यू, देखिए आप जो भी हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, लेकिन इंसान इंसान होता है पहले, और आप किस तरह किसी दूसरे इंसान से बात कर सकती हैं? तुम कौन हो? ये कौन है? यहाँ पर क्या कर रही है? अब उस लड़की ने सर्वेंट से राशा के बारे में पूछा। ये मैम, मैं बॉस लेकर आई हैं इन्हें। बॉस लेकर आई हैं? क्यों? ये तो नहीं पता मैम। अच्छा ठीक है। और तुम मेहमान हो तो मेहमान की तरह रहो, इस घर की मालकिन क्यों बनना चाहती हो? उस लड़की ने राशा से ये कहा था। मुझे मालकिन बनने का कोई शौक़ नहीं है, बस मैं तो आपको बता रही थी कि आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। ए यू शट अप!
तुम मुझे बताओगी कि किस तरह से बात करनी है? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? हाँ, और ये शरण भी न जाने किस किस को लेकर आ जाती है घर में। ओफ, क्या हो गया शरण के टेस्ट को? एक्सक्यूज़ मी, ज़बान संभाल कर बात करिए अपनी, समझिए आप। और अगर नहीं संभालनी आती तो बंद रखिए अपनी ज़बान। एक तो कपड़े पहनने के ढंग नहीं है आपको, ऊपर से किसी के भी बेडरूम में घुस जाती हैं, ऊपर से इस तरह से बात करती हैं आप। राशा ने कहा था। क्या? किसी के भी बेडरूम में घुस जाती है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो मेरा ही बेडरूम है, मेरी शैरन का बेडरूम है। जब उस लड़की ने ये कहा तो राशा के कान ज़रा फिर से गर्म हो गए और राशा ने कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा। आ जाते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से। ये कह के वो लड़की अपने बैग बटोरे यहाँ से चली गई। मैम, आपको क्या ज़रूरत थी उनकी? मेरा मतलब सॉरी, उनसे नहीं बात करनी चाहिए थी आपको। वो ऐसे ही हैं, बेकार। क्या मतलब? ये बार बार आती हैं यहाँ? हाँ राशा बीवी, कई बार आती हैं। दूसरी वाली सर्वेंट ने कहा। शरण लेकर आती है? हाँ, बॉस के साथ ही आती है। ओह अच्छा, सॉरी। ठीक कहा आपने, मुझे नहीं बात करनी चाहिए थी ऐसे। नहीं नहीं राशा बीबी, आप हमसे क्यों सॉरी बोल रही हैं? आप नाश्ता कर लीजिए। नहीं, बस हो गया मेरा। राशा ने ये कहा था और अपने कदम अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा दिए थे। राशा को अच्छा नहीं लगा था इस तरीके से उस लड़की ने उससे बात जो की थी। राशा जाकर कार में बैठी थी और उस ड्राइवर ने कार ऑफिस की तरफ बढ़ा दी थी। राशा का दिल अब लग नहीं रहा था। उसने अपने बैग से शैरन का वो नोट निकाला और दोबारा पढ़ा। तब जाकर उसके दिल में कुछ अच्छी फीलिंग्स आई। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे मुझे उस लड़की से इस तरह मैंने क्यों बात की? और वो हमेशा आती है और मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मेरा ही घर है। स्टूपिड, मैं ही पागल हूँ, मैं ही बेवकूफ़ हूँ। ना जाने वो क्या क्या है। मेरा मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और वो खुद लेकर आती है उन्हें। मैंने खामखा बोल दिया उससे। ये कहकर अपने ही ख्यालों को झटक रही थी राशा। तब तक ऑफिस आ गया था। ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया था और राशा अंदर चली गई थी। रूबी ने फट से गले लगा लिया था राशा को। अरे कहाँ रह गई थी तू आज? अरे वो एक काम रह गया था। अच्छा चल चल। क्या मिस्टर रॉय आ गए? राशा ने पूछा। नहीं 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 आए। ओके। और ये दोनों अंदर ऑफिस की तरफ बढ़ गए थे। वहाँ शरण अपने काम में जाकर बिजी हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसे थोड़े अंतराल का टाइम मिलता था, स्पेस मिलता था, उसका ध्यान, उसका दिमाग, उसका दिल, सब सारा का सारा राशा की तरफ चला जाता था, मुड़ जाता था और उसका दिल खुश हो जाता था। उसके बदन का हर रोया खिल जाता था और वो मुस्कुरा देती थी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे कि उसे कोई देख लेगा। वो अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में थी। एक छोटी सी मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के दौरान ये डिस्कस किया जा रहा था कि जो दूसरा लॉट बनाना है उसके लिए किसे ये सारी जिम्मेदारियां सौंपी जाएगी, क्योंकि शरण कुछ लोगों को आजमाना चाहती थी। तो वही बात उसने तानी और अपनी टीम से डिस्कस की थी और इनकी टीम को एक इन्फॉर्मेशन भी मिली थी कि ऐसी एक फर्म है, एक ऐसी ग्रुप है जो इनके कॉन्टैक्ट को तोड़ना चाहती है। जो भी शैरन से की टेक्सटाइल कंपनी से जो भी रिलेशनशिप में हैं उनको वो अपनी तरफ खींच रही है। तानी से ये मालूम हुआ था शैरन को कि वो और कोई नहीं, एसएस ग्रुप है। ओके खुश नहीं होगा तानी, डोंट वरी। बस हमें अपने काम पर ध्यान देना होगा और हम अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आई रिपीट कि हम अपनी क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और मैं आप सभी से ये चीज़ दोबारा नहीं कहूँगी। सभी जो बैठे हुए थे टेबल पर सबने शरण की बात पर अपनी गर्दन हिलाई और अपनी कमर को सीधा कर लिया और फिर ये लोग एक गंभीर वार्तालाप में जुट गए। वक्त आगे चला गया
और शाम हो गई। अच्छा तानी, मैं चलती हूँ। ओके बॉस, आप बहुत थक गई हैं लगता है। हाँ, लगातार इतना काम, लेकिन काम पहले होना चाहिए, काम बहुत पहले होना चाहिए। थकना तो चलता रहता है ना। जी बिल्कुल बॉस, आप घर जाइए, मैं देख लेती हूँ सब कुछ। तानी ने ये कहा था और उसके कहने पर शैरन फट से अपनी लक्सिस में आके बैठ गई थी। एक लंबी सांस लेकर उसने छोड़ी थी, जैसे एक रिलीफ की सांस लेते हैं, और बस स्टीयरिंग को घुमाकर अपनी लक्सिस को उसने सड़क के सुपुर्द कर दिया था। थोड़ी ही देर में शैरन घर पहुंच गई थी और घर में घुसते ही जो उसके सामने पहला सर्वेंट आया था उससे उसने सवाल किया था, राशा आ गई? नहीं बॉस, अभी तो नहीं आई। अच्छा, ये कहकर शैरन ने अपनी रिस्ट घुमाई थी। ओके, ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई थी। अपने कमरे में जाकर उसने अपना बाथ टब तैयार किया था और देखा था कि उसका रूम बिल्कुल ठीक हो चुका है। बेड की जो बेडशीट थी वो निकाल दी गई है, पर्दे बदल दिए गए हैं। वो सब कुछ उतार कर अपने आप को फ्री करके अपने बाथ टब में जाकर बैठ गई थी। वो गुनगुना पानी उसके रोमों को ज़रा सहलाने लगा था। सहलाते सहलाते उसको उस ख़याल में ले गया था जिसमें उसे खुशी मिलती है। हाँ, राशा के पास। शरण ने अपनी आँखों को बंद करके अपने सर को पीछे की तरफ मोड़ दिया था और बस वो राशा के साथ बिताए पलों में गुम हो गई थी, बेहद गुम। उसे राशा का वो चेहरा अच्छा लग रहा था जब राशा उसे नाराज़ हो रही थी। उसका वो हाथ अच्छा लग रहा था जब वो उसे उन हाथों से पकड़ रही थी। उसकी वो स्माइल अच्छी लग रही थी जब वो अपने हाथ से बनाए सैंडविच को शैरन के सुपुर्द कर रही थी। बस इन्हीं सब को सोचकर शैरन खुश हो रही थी, उसकी थकान गायब हो रही थी। राशा तब तक घर पहुंच गई थी और रूम में जाते जाते उसने पूछा था शैरन के बारे में और उसे मालूम हुआ था कि शैरन आ गई हैं। उसके चेहरे पर खुशी आ गई थी। मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों खुश हो रही हूँ? अपने आप से ये कहकर राशा ने अपने कदमों को अपने रूम की तरफ किया। अपने कमरे में जाकर वो बैठ गई थी बेड पर। ये मुझे क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मैं कैसे? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये कहकर उसने अपने दुपट्टे को ज़रा बेड पर फेंक दिया था और वो भी स्नान लेने चली गई थी। स्नान लेकर वो वापस आई थी। उसके फ़ोन पर रिंग हुई थी। वो किसी और का नहीं, जावेदा का कॉल था। हेलो अपी, बेटा तू इतनी गुम हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। जावेदा ने सामने से कहा था कि क्या मतलब अपी? बेटा रिजल्ट रिजल्ट भूल गई? आ, आ, हाँ अभी मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी। राशा ने एक हाथ अपने सर पर रखा था। हाँ, मेरे पास दिशा का कॉल आया था। वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। तुम्हारा नंबर नहीं है ना नया वाला उसके पास? हाँ अभी 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 आप किसी को नंबर मत देना। हाँ हाँ बेटा, मैंने किसी को नहीं दिया नंबर, लेकिन रोल नंबर तो मुझे मालूम था ना अपनी राशा का। हाँ, तो इसमें कोई शॉकिंग बात तो नहीं। मेरी राशा को तो सब कुछ क्लियर करना ही था, लेकिन बेटा नंबर बहुत अच्छे आए, बहुत अच्छे आए तुम्हारे, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू मेरा बेटा। ये सुनकर राशा का दिल उछल सा गया था। उसका रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट में उसने अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए थे। अब तो कोई नहीं रोक सकता मेरी राशा को लॉयर बनने से। सच आपी? हाँ बेटा बिल्कुल। अच्छा मैं आती हूँ थोड़ी देर में, जल्दी आओ ना आपी। राशा बहुत खुश थी। जावेदा फ़ोन रखने ही वाली थी कि उसे रोका था राशा ने। आपी? हाँ बेटा, क्या हुआ? वो अम्मी अब्बू से बात हुई? अम्मी अब्बू को बताया आपने? नहीं बेटा, अभी तो नहीं बताया, लेकिन खालू को मालूम था कि आज रिजल्ट आएगा तुम्हारा। उन्होंने मुझे सुबह कॉल किया था। क्या सच में? हाँ बेटा, सच में। हाँ, लेकिन मैंने अभी बताया नहीं है।
बता दूँ? हाँ, बता दीजिए आप ही। अरे, खुश होने की बजाय मेरा राशा रो रहा है। नहीं, ये कहते हुए राशा ने अपनी आँखों को पोंछ लिया था। अच्छा ठीक है, मैं खाला और खालू से मिलते हुए आऊँगी, ठीक है? जी अब ये कहकर अब जाकर राशा ने फ़ोन कट किया था और वो खुश हो गई थी। क्या बात है, मेरे बगैर इतनी बड़ी खुशी, इतनी बड़ी हंसी चेहरे पर। पीछे से शरण की आवाज़ सुनाई दी थी राशा को। हाँ, आज मेरा रिजल्ट आया और और राशा बहुत खुश होते हुए शरण के करीब गई थी और शरण फट से उसके करीब आ गई थी। और कुछ भी नहीं। राशा को जब ये एहसास हुआ कि वो बहुत करीब है शरण के, तो उसने अपने कदम को पीछे कर लिया और जाकर अपनी रूम की खिड़की के पास खड़ी हो गई। शरण के कदम उसकी तरफ बढ़े। क्या हुआ? अपनी ये खुशी मुझसे शेयर नहीं करनी? शरण ने धीरे से उसके कानों में कहा था। नहीं, मैं क्यों करूँ आपसे खुशी शेयर? आपके पास तो बहुत लोग हैं। अरे बाप रे, तो नाराज़गी अभी तक है? वैसे मैंने नोट छोड़ा था, नाराज़गी तो नहीं होनी चाहिए थी। वैसे देखिए, मेरे पास कोई नहीं है सिवाय आपके। ये कह के शरण राशा के ठीक सामने हो गई थी। राशा ने फिर से अपना रुख दूसरी तरफ करना चाहा था, तभी शरण ने राशा को कोहनी से पकड़ लिया था। आप छोड़ो, नहीं, जब तक आप ये नहीं बताएंगी कि इस चेहरे को इतनी खूबसूरत स्माइल देने की वजह क्या है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मुझे क्यों पकड़ना है आपको? अरे बाप रे, फिर से ये गुस्सा? हाँ, बताइए ना, क्या हुआ है? मेरा रिजल्ट है। अच्छा, और आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं? हाँ, आपको कैसे पता? ऐसा कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है। इतनी खूबसूरत लड़की के मार्क्स उससे दूर कैसे जा सकते हैं? शरण ये कहते हुए राशा के करीब आई थी, बेहद करीब। कोहनी तो उसने राशा की पहले से ही पकड़ी हुई थी, जिसकी वजह से राशा की वो हथेलियाँ शरण की कोहनी पर अटक गई थी। आप, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आप उन्हें बार बार लाती हैं घर पे? राशा ने ये सवाल कर लिया था। किन्हें? वही जो कल आई थी, जो आपके बेड पर सोई हुई थी। नहीं, झूठ, आप झूठ बोल रही हैं। ये कहकर राशा ने शरण के दोनों हाथों को झटक दिया था और जाकर बेड पर बैठ गई थी। अरे बाबा, किसने बता दिया? ये कहकर शरण ने ज़रा अपना सर खुजाया था। अच्छा, वो सब छोड़ दीजिए ना, आपका रिजल्ट आया तो चलें कहीं सेलिब्रेट करने? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे चलिए ना। शरण ने ये कहकर उसकी हथेली थाम ली थी, तभी अपनी हथेली पीछे खींच ली थी राशा ने। आप बार बार मुझे टच क्यों करती हैं? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता मेरा टच करना? अब कुछ नहीं। राशा ना मना कर पाई थी ना हाँ कर पाई थी, लेकिन शरण से दूर ज़रूर हो गई थी। क्या हुआ है? आप बार बार इस तरीके से बात क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप समझ नहीं रही हैं, आप गलत समझ रही हैं मुझे। मैं वैसी नहीं हूँ। राशा ने ज़रा अपनी आँखों को बीचते हुए कहा था। कैसी नहीं हैं आप? और आपकी नज़र में मैं कैसी हूँ? शरण ने ज़रा फपकी वाली स्माइल ली थी ये कहते हुए। कुछ भी नहीं। देखिए, आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हैं, राइट? अब इतनी छोटी बच्ची तो है नहीं आप,
और जिस तरीके से आप वर्ड की कोटिंग करके बात कर रही हैं, ज़रा वर्ड को खोल कर बात कीजिए, क्योंकि मुझे सीधी और फॉरवर्ड चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये सब मुझे नहीं पसंद। हाँ, आपका कहना है कि आप वैसी नहीं, ऐसी नहीं, ये वैसी ऐसी क्या होता है? मुझे सिर्फ़ एक चीज़ समझ में आती है राशा, प्यार, मोहब्बत जो इंसान से की जाती है। और ये ऐसी वैसी मैं समझ रही हूँ। आप जेंडर की बात कर रही हैं ना। हैरानी से राशा ने शरण को देखा था। हाँ, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत और प्यार से मतलब है, जो इंसान से किया जाता है और किसी से नहीं। तो क्या आप उनसे प्यार करती हैं? राशा ने फट से पूछ लिया था। नहीं, प्यार क्या इतनी आसानी से हो जाता है? तो फिर बस ऐसे ही शरण ने ये कहा और अब उसने राशा से दूरी बना ली। ऐसे ही क्या होता है? जाती हुई शरण के कदम ज़रा रुक गए थे राशा की बात पर। ऐसे ही, बस ऐसे ही। तो आप ऐसे ही सबके साथ, सबके मैडम ज़रा शब्दों को पकड़िए, खींच कर रखिए। सबके साथ नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या किसी के साथ भी आप प्यार नहीं करती? और ये तो गलत है ना। कैसे कर लेती हैं आप, और क्यों करती हैं? आप ऐसी हैं क्या? फिर से राशा ने ये शब्द दोहराए थे। मैं नहीं जानती आप ऐसी वैसी का क्या डेफिनेशन निकालती हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन अगर है उससे वो भी ठीक है, कंफर्टेबल है सामने वाली भी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा चलता है। कैसा चलता है? आप ये सब थोड़ी ना चलता है। एक अजीब सा मुंह बनाया था यहाँ राशा ने, जैसे उसे नहीं पसंद ये सारी चीज़ें। हाँ ठीक है, ठीक है, इस तरह से शक्लें बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं शक्लें नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ बात कह रही हूँ। ये तो गलत है, ये तो गंदा है। क्या गंदा है इस राशा? हाँ, कुछ गंदा नहीं है। ये जो आपके दिमाग में फितूर भरा हुआ है, इसे बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। तो आप सबके इमोशन के साथ खेलती हैं? राशा ने ये कितना बड़ा सवाल कर दिया था। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सामने वाले का इमोशन मुझ में रहता ही नहीं। तो ये सब फिर सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात। हाँ, यही सोचिए, और इतने छोटे से दिमाग पर इतना बड़ा बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सबके साथ सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात रखकर उन्हें भूल जाती हैं। राशा, बस बहुत हुआ। आप हर चीज़ को, हर बात को गलत ले रही हैं। आपको बात समझ में नहीं आ रही क्या? मैंने क्या कहा? सहमति का मतलब समझती हैं आप? सामने वाला सहमत है, कंफर्टेबल है, दैट्स इट। बस जो वो करता है उसका वो पे लेके चला जाता है। उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे बंदूक की नोक पर मैं अपने बिस्तर पर तो नहीं लेके आ जाती, लेकिन फिर भी हाँ ठीक है, आप अपनी सोच के साथ ठीक रही है। मैं यहाँ कुछ और सोच लेकर आई थी, लेकिन आपने शरण ने कितना कामली यहाँ ये चीज़ हैंडल किया था, इसे ये पता लगता था कि उसका लेवल क्या है। शरण ने अपने कदम अपने रूम की तरफ कर दिए थे और राशा न जाने किस सोच में पड़ गई थी। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। मिलेंगे जल्द अगले किसी एपिसोड में। तब तक के लिए दुआ करिए कि जल्दी जल्दी एपिसोड आप पर पहुँचे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चाहते हैं कि ज़रा दूर तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सबसे ज़रूरी है कमेंट कर दीजिए। बस मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सी यू एट द अदर साइड। नमस्कार।